हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम होने वाली है। और उसमें आपके जो सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है माइक्रोबियल कल्चर का। कल्चर कैसे बनाते हैं, क्या क्या मेथड है, टाइप कितने हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट उसमें टॉपिक दे रखे हैं उन सबको अपन इसमें एज ए मैराथन एग्जाम ओरिएंटेड पूरा सेशन है। और क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए सारे पॉइंट बनाए हैं कि जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। सो सारी बेसिक टू लेकर डेप्थ तक जितनी बातें हैं उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो वीडियो को एंड से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना। प्रीवियस लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। थ्योरी यहाँ पे मेंशन है बट थ्योरी को एज ए पॉइंट्स में डिवाइड किया गया सो दैट आप एग्जाम के लिए रिविजन हो जाए, वो पूरा टॉपिक सिंपल टू लेके बेसिक तक समझ में आ जाए। पहले इनको पढ़ने से पहले अपन थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं कि माइक्रोबियल कल्चर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। उन सबको अपने बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं पहले एक बार बेसिक वाली बातें। उसके बाद में अपन वहाँ पे जो अपने पास पूरा कंटेंट है पीडीएफ उसको पढ़ेंगे। पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक देख लेंगे तो आगे जो टर्म आएंगे उसमें आपको थोड़ी आसानी रहेगी। माइक्रोबियल कल्चर, देखो माइक्रोबियल कल्चर को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब आपका बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गई, यीस्ट हो गया, फंजाई हो गई। अगर इन सबको आप आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो कराओगे, ठीक है, अगर आर्टिफिशियल कंडीशन में इन सबको ग्रो कराओगे तो उसको आप एक नाम दोगे क्या, माइक्रोबियल कल्चर। जैसे प्लांट है, प्लांट को अगर आप ग्रो करवाने के लिए आपको सोयल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, बिल्कुल सारी चीजें चाहिए। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, जो एक आइडियल टेम्परेचर है वो चाहिए, पीएच चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनारोबिक भी है एरोबिक दोनों है। सो ये बेसिक चीजें होती है। अब बात यह आती है कि माइक्रोबियल कल्चर अपन करें क्यों, बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों करवाएं। सो सिंपल सी बात है, अगर आप रिसर्च करते हो, पीएचडी करते हो या लेबोरेटरी के अंदर कोई काम करते हो, सो वहाँ पे आपको अगर आपका काम बैक्टीरिया पे है, सो एज ए आपको रिसर्च में चाहिए, कोई स्टडी करनी है, म्यूटेशन है, ठीक है, कोई स्टडी डिटेक्ट करनी है, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको माइक्रोबियल कल्चर जरूरत होती है। जैसे आपको ये पता है कि बैक्टीरिया है, कोई डिजीज कोज कर रहा है, सो आपको जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है, सो आपको उसका कल्चर बनाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस शो कर रही है, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक टेस्टिंग करनी है, उसके लिए चाहिए। अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, आपका चाहे एल्कोहल हो गया, ब्रेड हो गई, कर्ड हो गया, एंटीबायोटिक्स है जैसे पेनिसिलिन हो गई आपकी, इन सब के लिए आपको चाहिए। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, ठीक है, सो एग्रीकल्चर के अंदर से आपके बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। सो अल्टीमेटली इन सब के लिए आपको बैक्टीरिया की यूज है। और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, उसकी पूरी स्टडी करने के लिए आपको उसको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करवाना पड़ेगा, जिसको आप सिंपल टर्म में बोलते हो माइक्रोबियल कल्चर। फिर अभी एक टर्म और आएगा सामने जब पीडीएफ पढ़ेंगे कि कल्चर मीडिया। अभी एक बार बेसिक वाली सारी चीजें देख लेते हैं ताकि आपको आगे जब उसको पढ़ेंगे अपन डिटेल में तो थोड़ी आसानी रहेगी। कल्चर मीडिया का मतलब ये हो गया कि माइक्रोब को ग्रो करवाने के लिए जो न्यूट्रिएंट है, मटेरियल जो यूज होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया। सो न्यूट्रिएंट मटेरियल रिक्वायर फॉर माइक्रोब्स ग्रोथ। माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाने के लिए जो आपको न्यूट्रिएंट्स मटेरियल चाहिए उसको आप बोलोगे कल्चर मीडिया। ठीक है, अब कल्चर मीडिया के टाइप होते हैं। जैसे आप लैब में काम करते हो तो वहाँ पे नाम सुनते हो, जैसे आप ब्रोथ हो गया, सॉलिड मीडियम हो गया, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप आते हैं, उनको भी अपन आगे देखेंगे। मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है वो भी अपन आगे देखने वाले हैं। सो ये बेसिक वाली चीजें थी। अब अपन चलते हैं अपने जो मेन पीडीएफ है उसके ऊपर। अब ये जो पीडीएफ है आपको पूरी एकदम क्लास के बाद में कल इसको मैं ऐप पे अपलोड भी कर दूंगा। सो ऐप से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर लेना, सो दैट आपको रिवीजन के लिए थोड़ा बेस्ट रहेगा। प्लस जो आपकी पीडीएफ थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाली वो भी मैंने ऐप पे डाल दी है,
सो वहाँ से जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो आज ऐप पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उनको अपलोड किया है, सो वहाँ जाके आप उनको देख लेते। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, माइक्रोबियल कल्चर। सो माइक्रोबियल कल्चर को अपन डिफाइन करेंगे। माइक्रोबियल कल्चर मीन्स ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर आर्टिफिशियल लेबोरेटरी कंडीशंस यूजिंग सुटेबल न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, पीएच एंड ऑक्सीजन कंडीशन। यही बात अपन ने पहले की थी कि लेबोरेटरी के अंदर आप अगर माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाते हो उनके सुटेबल न्यूट्रिएंट्स के साथ, टेम्परेचर के साथ, पीएच के साथ, ऑक्सीजन के साथ, उन सबको अपन माइक्रोबियल कल्चर। माइक्रोबियल कल्चर के अंदर आप किस किस को कल्चर करते हो ये भी ध्यान रखना। बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, एल्गी, प्रोटोजोन्स, मोस्टली तो अपन बैक्टीरिया पे बात करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों करते हैं? डिजीज डायग्नोसिस के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए, फूड फर्मेंटेशन के लिए, जो भी अपन ने पहले बात की थी। ये सिंपल सा एक सिनेरियो हो गया। अब बात आती है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाने के लिए। वाटर चाहिए, एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। पहला आता वाटर। क्यों चाहिए? क्योंकि माइक्रोबियल जो सेल्स है उनका 70 टू 90% जो कंपोजिशन है वाटर से है। इसेंशियल क्यों है? एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। सेकंड पॉइंट है एनर्जी सोर्स। सो आपके पास में दो टर्म आएंगे, फोटोट्रोफ्स एंड कीमोट्रोफ। फोटोट्रोफ का मतलब ये हो गया कि जो लाइट को यूज कर रहे हैं एज ए एनर्जी सोर्स, और कीमो का मतलब ये हो गया कि जो कोई केमिकल कंपोजिशन है जिसको यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए ऑक्सीडेशन के द्वारा, वो हो गया कीमोट्रोफ। सो फोटोट्रोफ दैट मीन्स यूज लाइट एज एन एनर्जी सोर्स, एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, एल्गी। कीमोट्रोफ्स obtain energy by oxidation of chemicals, most bacteria types। कीमो ऑर्गेनोट्रोफ, ये दोनों ध्यान रखना। कीमो ऑर्गेनोट्रोफ का मतलब हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कीमो लिथोट्रोफ का मतलब हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सिंपल टर्म है, इनके ध्यान रखना। प्लस एग्जांपल, सो आपके जो नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर है ये हो गया आपके कीमोट्रोफ्स, ठीक है। कार्बन सोर्स की बात करें तो ऑटोट्रोफ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काम आएगी क्या? कार्बन सोर्स के लिए, CO2। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सो अगर आपसे पूछे कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर कार्बन सोर्स के लिए क्या यूज करेगा, तो आपका आंसर होगा CO2। हेटेरोट्रोफ की बात करें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेगा, लाइक आपका इकोलाई है और फंजाई। फिर आता आपका नाइट्रोजन सोर्स। क्यों चाहिए? प्रोटीन के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, एंजाइम के लिए। जब भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो सो वहाँ पे नाइट्रोजन के सोर्सेज है उनको आप इंक्लूड करते हो, जैसे आप अमीनो एसिड देखते हो, प्रोटीन देखते हो, एंजाइम्स है वहाँ पे। सोर्स अमोनियम साल्ट हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है जो नेचुरल है वो, पेप्टोन हो गए, अमीनो एसिड हो गए। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, क्वेश्चन वाली जो भी चीजें आएगी उसको मैं हाईलाइट करूंगा। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना, डाइजोबियम और एजिटोबैक्टर। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आपके सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। फंक्शन क्यों चाहिए? मोस्टली तो आपको एज ए एंजाइम को फैक्टर के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस के लिए। ग्रोथ फैक्टर, ये आपके विटामिन, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये सारे के सारे आपको जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए ये हो गए ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। अब आती है फिजिकल कंडीशन, क्या क्या चाहिए। टेम्परेचर, किस बैक्टीरिया को, कौन से ग्रुप को कितना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ सारी इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना है वन बाय वन करके, ठीक है, क्योंकि हमेशा पूछ लेते हैं कि थर्मोफाइल का कितना है, मीजोफाइल का कितना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें कि साइक्रोफाइल को कितना टेम्परेचर चाहिए, सो 0 to 20 डिग्री, मीजोफाइल्स को 20 to 45 डिग्री सेल्सियस, थर्मोफाइल्स को 45 to 80 डिग्री, और मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर फॉर हाइपरथर्मोफाइल्स। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइनें ध्यान रखना। मोस्ट पैथोजन आर मीजोफाइल्स, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन पैथोजन इज 37 डिग्री सेल्सियस। पीएच की बात करें, सो ऑर्गेनिज्म अगर एसिडोफाइल्स है तो एसिडिक है, न्यूट्रोफाइल्स है तो न्यूट्रल है, एल्केनोफाइल्स है तो एल्केनाइन। मोस्ट बैक्टीरिया पीएच 6.5 to 7.5, और फंजाई है वो एसिडिक पीएच प्रीफर करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑब्लिगेट एरोब्स की बात करें सो उनको तो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, ठीक है, एग्जांपल आपका स्यूडोमोनास। ऑब्लिगेट एनारोब्स,
ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो एनारोब्स है तो ऑक्सीजन रहेगी तो ये ग्रो कर नहीं पाएंगे, सो किल्ड बाय ऑक्सीजन। एग्जाम्पल आपका क्लोस्ट्रीडियम। फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात करें, क्योंकि फैकल्टेटिव का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के बिना भी, सो कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन। एग्जाम्पल इकोलाई। ठीक है, इकोलाई का ध्यान रखना। माइक्रो एरोफाइल्स, जिनको लो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एरो टॉलरेंट एनारोब्स डू नॉट यूज ऑक्सीजन बट टॉलरेट इट। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई साल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जैसे आपके हेलोफाइल्स हो गए, एग्जांपल आपका हेलोबैक्टीरियम। अब क्वेश्चंस बनना जो स्टार्ट होंगे वो यहाँ से आते हैं, कल्चर मीडिया से। ये यहाँ से जो भी सेशन स्टार्ट हो रहा है इसको अच्छे से देख लेना। देखो, कल्चर मीडिया का मतलब क्या हो गया कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए जो भी आप न्यूट्रिएंट्स है उसकी तैयारी करते हो, उसको बनाते हो, उसको बोलते हैं अपन कल्चर मीडिया। सो न्यूट्रिएंट प्रिपरेशन यूज्ड टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया के टाइप होते हैं। पहले तो आता है कि फिजिकल, मतलब कि लिक्विड है या सॉलिड है, उसके बेस पे कल्चर मीडिया। सो पहला आता है आपका बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। सो लिक्विड मीडिया को क्या बोलते हैं, ब्रोथ। तो ध्यान रखना जहां पे ब्रोथ वर्ड आए तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड मीडिया। एगार यहाँ पे होगा नहीं, ध्यान रखना, अगार यहाँ पे एब्सेंट है। एग्जाम्पल आपका न्यूट्रिएंट ब्रोथ, यूज लार्ज स्केल कल्चर के लिए और बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। फिर आता आपका सेमी सॉलिड मीडिया, जिसमें अगार होगा आपका 0.2 से 0.5, यूज मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉलिड मीडिया की बात करें, सॉलिड मीडिया के अंदर आपका एगार कंसंट्रेशन कितनी है, 1.5 to 2, यूज आइसोलेशन ऑफ कॉलोनीज और प्योर कल्चर। अब आगे पढ़ेंगे कि प्योर कल्चर का मतलब क्या होता है। सो ध्यान रखना, सॉलिड मीडिया का एग्जाम्पल आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना, जो न्यूट्रिएंट एगार आपका, वो एग्जाम्पल आपका सॉलिड मीडिया। अगार, पहला क्वेश्चन तो यहीं से मिलता है कि अगार मिलता कहाँ से आपको, रेड एल्गी। अब रेड एल्गी का नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मेल्ट कितने पे होगा, 90-80 डिग्री सेल्सियस। तो सॉलिडिफाई होगा 40-45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ध्यान रखना। नॉट डाइजेस्ट बाय मोस्ट बैक्टीरिया। पहला था फिजिकल स्टेट के बेस पे, सॉलिड हो गया और आपका लिक्विड हो गया। अब आता है कंपोजिशन के बेस पे। पहला है सिंपल और बेसल मीडिया, सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट अगार और न्यूट्रिएंट ब्रोथ। कंपोजिशन क्या होती है, पेप्टोन होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, NaCl होता है और अगार होता है। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स मीडिया। एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन इसकी ज़्यादा किसी को पता नहीं है, लेकिन इसमें पेप्टोन है, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट है, उसको काउंट करते हैं। फिर आता है आपका सिंथेटिक। ठीक है, इसमें आपका जो एग्जाम्पल ध्यान रखना, आपका जो सेजेपेक्टोक्स मीडियम है वो आता है आपके किसके अंदर, सिंथेटिक के अंदर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिंथेटिक वाले में फंक्शन के बेस पे पहला आता है आपका इनरिच मीडिया। बेसल मीडिया प्लस ब्लड प्लस सीरम, एक कोई भी मिलाओगे तो बनेगा आपका इनरिच मीडिया। ठीक है, यूज्ड फॉर फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ब्लड अगार है, चॉकलेट अगार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्लड अगार के अंदर आपका इनरिच मीडियम होगा, डिटेक्ट हीमोलाइसिस होगा, और चॉकलेट के अंदर आपका हीटेड ब्लड अगार है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है कि नाइसीरिया के लिए आपका कौन सा अगार चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है चॉकलेट अगार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता आपका इनरिचमेंट मीडिया, एनहेंस द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म वाइल सप्रेसिंग अदर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिंपल एक वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका डेफिनेशन का। इनरिचमेंट मीडिया का मतलब हो गया एनहेंस द ग्रोथ ऑफ अदर डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म वाइल सप्रेसिंग अदर, दूसरे को सप्रेस करेगा और जो डिजायर्ड है उसको ग्रो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सेलेनाइट एफ ग्रोथ है, किसके लिए, साल्मोनेला। ठीक है, ध्यान रखना है, सेलेनाइट एफ ग्रोथ यूज फॉर साल्मोनेला। सेलेक्टिव मीडिया का मतलब क्या हो गया, परमिट ओनली सर्टेन। सेलेक्टिव है तो सर्टेन आएंगे इसमें, सारे तो नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे आप अब ये देख लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका मैकोंग की अगार है, किसके लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। मैनिटोल साल्ट शुगर है, स्टेप्लोकोकस के लिए। ठीक है, लोइंस्टीन जेनसन है, वो आपका माइक्रोबैक्टीरियम के लिए। सो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैकोंग की फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैनिटोल साल्ट शुगर स्टेप्लोकोकस के लिए, और लोइंस्टीन जेनसन है माइक्रोबैक्टीरियम के लिए। डिफरेंशियल मीडिया की बात करें, सो डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन के बेस पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे वो आएगा आपका डिफरेंशियल मीडिया में। जैसे आपका मैकोंग की अगार हो गया, ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटेटर के लिए। अब यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
अगर आपको कॉलोनी पिंक मिल रही है, ठीक है, कल्चर जब करते हो कॉलोनी पिंक है तो दैट मीन्स लैक्टोज फर्मेंटेड है। अगर नॉन लैक्टोज होगा तो वो कॉलोनी कलरलेस होगी। ये सब कौन सी समझनी है। अगर पिंक कॉलोनी है दैट मीन्स लैक्टोज वहाँ पे फर्मेंट है, अगर कलरलेस है सो नॉन लैक्टोज है। ट्रांसपोर्ट मीडिया की बात करें, मेंटेन वाइबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्टार्ट मीडियम और कैरी ब्लेयर मीडियम। यहाँ से क्वेश्चन जो अभी तक इतने सारे मीडिया देखे हैं, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये टेबल और एक ये वाली। अभी लास्ट में एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स और इंक्लूड किए हैं। ठीक है, एनारोबिक माइक्रोब्स की बात करें मीडिया, सो यूज्ड फॉर एनारोब्स। अब यहाँ से ये देख लेना कि जो रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम है वो कौन सा है आपका एनारोबिक मीडिया। इंडिकेटर मीडिया कंटेन इंडिकेटर शोइंग स्पेसिफिक रिएक्शंस, ये तो एक सिंपल सी लाइन है। अब कल्चर मेथड, ठीक है, कल्चर मेथड के अंदर आपका पहला आता है बेच कल्चर। अभी इनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसके अंदर फेज आती है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो कल्चर मेथड में आपका पहला आता है बेच कल्चर। अब बेच कल्चर की बात करें तो इसमें ग्रोथ फेज आती है, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डेथ फेज। लेग फेज का मतलब ये हो गया कि सेल्स है वो अडेप्ट कर रही है, कोई सिग्निफिकेंट डिवीजन नहीं है, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट डिवीजन। लॉग बोलो या एक्सपोनेंशियल बोलो दैट मीन्स यहाँ पे रैपिड डिवीजन हो रहा है। स्टेशनरी फेज का मतलब ये हो गया न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, लेस न्यूट्रिएंट्स। और डेथ फेज का मतलब हो गया जो सेल्स है डाई रैपिडली। कंटिन्यूस कल्चर की बात करें तो फ्रेश मीडियम है जो कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं, एग्जांपल हो गया आपका कीमोस्टेट। एक टर्म यहाँ से आपको ध्यान रखना, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अभी लास्ट में लिखवा दूंगा। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपको जो स्पोर्स वगैरह है उनको रिमूव करना है, उसको बोलते हैं अपन क्या, स्टेरिलाइजेशन। सो स्टेरिलाइजेशन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको किल किया जाता है, जिसके अंदर आपके स्पोर होते हैं। डिसइंफेक्शन के अंदर पैथोजन को किल किया जाता है और यहाँ पे स्पोर इंक्लूड नहीं होते, ये ध्यान रखना, ये टेबल, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या होगा आपका, किल ऑल माइक्रोबियल माइक्रोब इंक्लूड स्पोर्स, और डिसइंफेक्शन में किल पैथोजन ओनली यूजुअली नॉट स्पोर्स। अब स्टेरिलाइजेशन आप करोगे कैसे, फिजिकल है या केमिकल है। फिजिकल मेथड में आपका एक तो आता हीट, हीट के द्वारा जो सबसे मोस्ट कॉमन है। सो अगर पूछे कि कॉमन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, सो आपको हीट का ध्यान रखना है। ड्राई हीट हो गई, ठीक है, जिसके अंदर आपके ऑक्सीडेशन और प्रोटीन डीनेचुरेशन के द्वारा किल किया जाता है। ओवन जो मोस्ट नॉर्मली अपन लैब में यूज करते हैं वो आपके पास हॉट एयर ओवन होता है, ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, यूज फॉर ग्लासवेयर रखते हो, पाउडर है, ऑयल्स है, जो भी आप प्रैक्टिकल करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, उससे पहले जो भी आपके पास ग्लासवेयर है उसको आप ओवन में इसीलिए रखते हो ताकि स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए, ठीक है। कल्चर मीडिया के लिए सुटेबल नहीं होता। फ्लेमिंग, ठीक है, यूज फॉर इनोकुलेटिंग लूप, नीडल्स होती हैं। इंसिनरेशन है मतलब बर्निंग इनफेक्शियस मटेरियल है, ठीक है, इंसिनरेशन याद रखना। सेकंड मेथड आपका मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। ड्राई हीट से ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। किसके द्वारा, प्रोटीन कोगुलेशन के द्वारा। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होगी किसके द्वारा होगी, प्रोटीन कोगुलेशन के द्वारा। इसके अंदर बॉइलिंग आएगा 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 30 मिनट, जिसमें वेजिटेटिव सेल्स को किल करता है, यहाँ पे स्पोर्स को किल नहीं करता, ठीक है, डज नॉट किल स्पोर्स। पास्चुरेशन जो मिल्क के लिए यूज होता है, ठीक है, इसमें आपका होल्डर मेथड है और आपका फ्लैश मेथड है, ये दोनों ध्यान रखना। होल्डर मेथड है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, और जो फ्लैश मेथड है वो है आपका 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, ये दोनों ध्यान रखना है। अब यहाँ से टेम्परेचर पूछते हैं, होल्डर मेथड 63 डिग्री सेल्सियस, फ्लैश मेथड 72 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, स्टीम अंडर प्रेशर, ऑटोक्लेव लैब में रख देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो यहाँ से वो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बेसिकली इनका काम किस में रहता है, कल्चर मीडिया में इंस्ट्रूमेंट को आप काम करने से पहले उसके अंदर रखते हो, ठीक है, मीडिया को भी उसी के अंदर रखते हो, ठीक है। ऑयल्स और पाउडर के लिए ऑटोक्लेव नहीं करते अपन। ये जो लाइन है यहाँ से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल होता है उसका टेम्परेचर, टाइमिंग, वो सारा क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है इस चीज़ का।
फिर आपका आता है, ठीक है, टाइनलाइजेशन, इसके अंदर जो स्टेलाइजेशन है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट फॉर 3 कंजिक्यूटिव डेज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए? शुगर कंटेनिंग मीडिया के लिए। फिल्ट्रेशन मतलब जो माइक्रोब्स है उसको हटाना है, ठीक है, जैसे आपका एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है। अब इसके अंदर मेम्ब्रेन आपको हिपा फिल्टर हो गया, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया, वहाँ पे फिल्टर का ध्यान रखना है। रेडिएशन की बात करें तो यूवी रेज जो डीएनए डैमेज कोज करती है, ठीक है, लेमिना एयर फ्लो के अंदर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, जो एलएफ होता है वहाँ पे। आयनाइजिंग रेडिएशन, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, ठीक है, पेट्री प्लेट वगैरह के लिए। केमिकल मेथड, पहले फिजिकल मेथड था, अब केमिकल मेथड। सो केमिकल मेथड में आपका आता है एल्कोहल, एग्जांपल आपका एथेनॉल है, और आइसोप्रोपेनॉल है। बेस्ट कंसंट्रेशन कौन सी रहती है आपकी? 70 डिग्री वाली। काम कैसे करेगा? प्रोटीन डीनेचरेशन के द्वारा। प्रोटीन, ये टॉपिक अपने लिए थोड़ी से इसलिए भी थोड़े से नए और टफ लगते हैं क्योंकि अपने इनके साथ फेमिलियर नहीं रहते ज़्यादा, ठीक है। बाकी चाहे आपकी फिजियोलॉजी है, सेल बायोइकोलॉजी है, वो अपन शुरू से पढ़ते आते हैं, और ये जो थोड़ा पार्ट है ये बायोटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं प्योर फील्ड से, उनके लिए थोड़ा इजी रहता है, और जो प्योर जूलॉजी वाले हैं चाहे बॉटनी वाले हैं उनके लिए थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। एल्कोहल हो गया, फिर आपका फिनोल है, फिनोल में एग्जाम्पल जान रखना लाइसोल है। हेलोजन की बात करें सो क्लोरीन है, आयोडीन है। एल्डिहाइड की बात करें फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, ठीक है, सो ध्यान रखना है। गैसेस स्टेलाइजेशन किसके द्वारा करोगे? इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल के लिए, ध्यान रखना है। अब आती है प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर कल्चर का मतलब ये हो गया कि सिर्फ आप किसी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है उसी को ग्रो करवाते हो या देखते हो, तो उसको बोलते हैं प्योर कल्चर। सो ये ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में यही बनते हैं क्वेश्चन कि प्योर कल्चर का मतलब क्या है, ठीक है। सो दोनों ध्यान रखना है। एक तो आता है प्योर कल्चर जिसमें दैट मीन्स ओनली सिंगल स्पीसीज। अगर आपसे पूछे मिक्स कल्चर, मल्टीपल स्पीसीज। इंपॉर्टेंस आइडेंटिफिकेशन, बायोकेमिकल स्टडीज, इंडस्ट्रियल अडेप्टेशंस के लिए। ठीक है, इसमें आता है आपका एसेप्टिव टेक्निक्स है जिससे कंटामिनेशन को रोकने के लिए। फ्लेम लूप है, ठीक है, ये जो काम होते हैं बेसिकली कंटामिनेशन को रोकने के लिए, वो सारे मेथड। फिर आता है आपका स्ट्रिक प्लेट मेथड, ठीक है। इसका पर्पज ये होता है कि जो आपके पास में कॉलोनीज है उसको ऑप्टेन करना, आइसोलेटेड कॉलोनीज है उनको ऑप्टेन करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोलेशन टेक्निक, ये ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? स्ट्रिक प्लेट। और सिंपल इसको ध्यान रख सकते हो, ऑप्टेन आइसोलेटेड कॉलोनीज। और इसके अंदर जो आपके पास में लूप होते हैं उससे क्या करते हैं? जिग जैग स्ट्रिकिंग करते हैं, ठीक है, जिग जैग स्ट्रिकिंग, ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल डायल्यूशन ऑफ इनोकुलेशन ओवर अगार की सरफेस के ऊपर, स्टलाइज लूप, टेक इनोकुलियम, स्टिक इन क्वाड्रेट और इनक्यूबेट। रिजल्ट ये रहा आपका आइसोलेटेड कॉलोनीज। अपने पहली लाइन ये लिखी कि जो आइसोलेटेड कॉलोनीज है उसके लिए। फिर आता है आपका स्प्रेड प्लेट, ठीक है, मतलब जो सैंपल है उसको सरफेस के ऊपर स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड डाइल्यूटेड सैंपल यूजिंग स्प्रेडर, कॉलोनी काउंटिंग के लिए। सो कॉलोनी काउंटिंग के लिए कौन सा यूज करोगे आप? स्प्रेड प्लेट मेथड, ठीक है। फिर आपका आता है पोर प्लेट मेथड। सैंपल को क्या करते हैं? मोल्टन अगार के साथ मिक्स करते हैं। किसके साथ? मोल्टन अगार के साथ, ध्यान रखना। मिक्स इनोकुलियम विथ मोल्टन अगार इनसाइड और ऑन सरफेस ऑफ शुगर अगार, सॉरी, वाइबल काउंट के लिए, ठीक है। सो पहला था आपका कौन सा? स्ट्रिक प्लेट, जिसमें जिगजैग स्ट्रिकिंग करते हैं कॉलोनी आइसोलेट करने के लिए। स्प्रेड प्लेट मेथड है जिसको कॉलोनी काउंटिंग के लिए सरफेस पे स्प्रेडर के द्वारा स्प्रेड करते हैं। पोर प्लेट के अंदर मोल्टन अगार के साथ जो आपके पास सेम मिक्सर है उसको मिक्स करते हैं वाइबल काउंट के लिए। सीरियल डायल्यूशन, ठीक है, स्टेप वाइज डायल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल सस्पेंशन, रिड्यूसिंग सेल कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखना। सिंपल ये क्वेश्चन बनेगा कि सीरियल डायल्यूशन है, इसका यूज किसके लिए करोगे? सेल कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। सिंगल सेल आइसोलेशन, वन माइक्रोबियल सेल आइसोलेट और कल्चर। अगर एक सेल को आप आइसोलेट करके कल्चर कर रहे हो उसको डिफाइन करेंगे सिंगल सेल आइसोलेशन में। इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक प्रोवाइड कंडीशन फेवरिंग डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एग्जांपल नाइट्रोजन फ्री मीडियम फॉर नाइट्रोजन फिक्सर्स।
एनारोबिक आपके एनारोब के लिए। अब इसके अंदर आपके एनारोबिक जार आते हैं जो ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए काम आते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। कल्चर कलेक्शन मेंटेन जो माइक्रोबियल स्टेन है उसके लिए एटीसीसी है, और आपका एमटीसीसी मीडिया। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको देख लेना, ठीक है। लुइस पास्चर पास्चुरेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन उनका यही था। रॉबर्ट कोच का प्योर कल्चर टेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लो या स्क्रीनशॉट लेकर रखो। जोसेफ लिसर है उसका एसेप्टिक सर्जरी के लिए, ठीक है। फ्रेडिनेंड कोहन है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। वाइनोग्रास की है इसका कीमो लिथोट्रोफी के लिए। सो ये ध्यान रखना चारों, ठीक है। लुइस पास्चर पास्चुरेशन के लिए, रॉबर्ट कोच है वो आपके प्योर कल्चर टेक्निक के लिए, जोसेफ लिसर है एसेप्टिक सर्जरी के लिए, फ्रेडिनेंड कोहन है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए, और आपके जो वाइनोग्रास की है वो कीमो लिथोट्रोफी के लिए। अब इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम वाले पॉइंट, इनको अच्छे से देख लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑटोक्लेव यूज करता है मॉइस्ट हीट, सिंपल ध्यान रखना, मॉइस्ट हीट यूज होगी ऑटोक्लेव में, और ड्राई हीट यूज होती है हॉट एयर ओवन के अंदर, दोनों लाइन ध्यान रखना। ऑटोक्लेव यूज मॉइस्ट हीट, हॉट एयर ओवन यूज ड्राई हीट। चॉकलेट अगार यूज फॉर नाइसीरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेकोंग की अगार क्या है, सेलेक्टिव है और डिफरेंशियल है। ब्लड अगार है वो एनरिचमेंट मीडियम है, ठीक है। टाइनी डेलिजेशन है इंटरमेंट इंस्टॉलेशन के लिए। प्योर कल्चर डेवलप्ड बाय रॉबर्ट कोच, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फैकल्टेटिव एनारोब्स ग्रो बोथ विथ और विदाउट ऑक्सीजन, तो सिंपल से डेफिनेशन हो गई। अगार ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरियम, ये मैंने पूछा भी था, मैं कमेंट में बताना। अगार मेल्ट कितने पे होता है, 98 डिग्री सेल्सियस पे, और सॉलिड हो जाता है वो 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस पे। मोस्टली जो भी पैथोजेंस बैक्टीरिया है वो मीजोफाइल्स हैं, ये मैंने पहले बताया था। ह्यूमन पैथोजन है उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ऑर्गेनिज्म की बात करें और उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें, एग्जांपल ऑब्लिगेट एनारोब है, सॉरी ऑब्लिगेट एरोब एरोब है आपका, उसमें ऑक्सीजन आपको चाहिए, एरोबिक है तो एग्जांपल स्यूडोमोनास। ऑब्लिगेट एनारोबिक की बात करें तो ऑक्सीजन वहाँ पे चाहिए नहीं, उसके लिए तो टॉक्सिक होगी, क्लोस्ट्रीडियम। फैकल्टेटिव एनारोबिक, दैट मीन्स ऑक्सीजन हो भी काम चलेगा, ना भी हो तो काम चलेगा, एग्जांपल इकोलाई। माइक्रो एरोफाइल, कम ऑक्सीजन, हेलियोकोबैक्टर, ठीक है, हेलिकोबैक्टर ध्यान रखना। एरो टॉलरेंट एनारोब, ऑक्सीजन को टॉलरेट करेगा, लैक्टोबैसिलस, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने से बात का। मीडिया की बात करें तो इधर आपकी मीडिया है, फंक्शन है, एग्जाम्पल देखो, बेसल और सिंपल मीडिया है, जनरल ग्रोथ, एग्जाम्पल आपका न्यूट्रिएंट अगार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी ऊपर पड़ा है उन सबकी समरी है ऐसे मान लो, ठीक है। एनरिचमेंट, एनरिच मीडियम है फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए, ब्लड अगार। एनरिचमेंट, एनरिच्ड अलग है और एनरिचमेंट अलग है। इंक्रीज डिजायर्ड बैक्टीरिया, ठीक है, सेलेनेट एफ ग्रोथ। सेलेक्टिव, इनहिबिट अनवांटेड माइक्रोब्स, एग्जांपल आपका मैकोंग की अगार। डिफरेंशियल, डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म के लिए मैकोंग की अगार। ट्रांसपोर्ट कैरी स्पेसिमेन, एग्जांपल आपका स्ट्रेट मीडियम। एनारोबिक है उसमें आपका आएगा रॉबर्टसन कुक्ड मीट। ये इंपॉर्टेंट थे आपके कल्चर मीडिया के, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे क्वेश्चन बनते हैं, और अभी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अब कॉलोनी अगर पूछे तो कॉलोनी का मतलब ये हो गया कि जो विजिबल ग्रोथ है सेल के ऊपर उसको बोलेंगे अपन क्या, कॉलोनी। सो विजिबल ग्रोथ फ्रॉम वन सेल। स्ट्रिक प्लेट आइसोलेशन के लिए टेक्निक है, स्ट्रिक प्लेट आइसोलेशन टेक्निक। अगर पूछे ऑटोक्लेव काम कैसे करेगा, सो स्ट्रीम प्रेशर के द्वारा। सो स्टेरिलाइजेशन बाय स्ट्रीम प्रेशर, ठीक है। रेडियल ये आपको बता दी, अगार मेल्ट होता है 95 डिग्री सेल्सियस पे, सोलिडिफाई 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। ऑटोक्लेव का जो स्टैंडर्ड है ये भी ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सो इसको भी इंपॉर्टेंट है। 120 डिग्री सेल्सियस है, 15 साई है, 15 मिनट्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे।
सो इसका भी आपको ध्यान रखना है, जो ऑटोक्लेव का है। अगर पूछे कि इनोकुलेटिंग लूप का काम क्या है, इनोकुलेटिंग लूप, सो ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स। अगर पूछ ले कि जो LAF होता है, लेमिनार एयर फ्लो, एनवायरनमेंट को स्टेरिलाइज करने, प्रोवाइड स्टेराइल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सो मोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बनते हैं। सो होपफुली सेशन आपका माइक्रोबियल कल्चर वाला एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के बेस पे समझाया इसको। ठीक है, और जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला था उसको भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के द्वारा ही समझाया, सो दैट आपके एग्जाम के लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहे। सो होपफुली जो सेशन है इंपॉर्टेंट रहेगा। कल या परसों में आपके इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए, उस सेशन को देखना। प्लस ऐप पे जाके आज कुछ इंपॉर्टेंट PDF अपलोड की है, इसको भी वहीं अपलोड करूँगा, सो कल डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप है वहाँ जाके, क्योंकि अभी आपके पास, अगर आपको लगता है कि तैयारी हो गई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखनी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट लास्ट टाइम पे दो ही, हो सक एक बार हो सके तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देख लो, सो दैट थोड़ा लगे कि जो चीज़ें पढ़ी है वहाँ से चीज़ें थोड़ी सही हो रही है। अगर आपको लगता है कि लास्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, डर लगता है, तो बिल्कुल मत करना, जो थ्योरी पढ़ रहे हो उस पर ध्यान रखना। जैसा आपका माइंड आपको लगता है कि मेरे लिए अब ये कंफर्ट है, तो उसी को सेलेक्ट करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।